शंख 1642 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 1642 प्रकार के शंख होते हैं, जिसमें से एक शंख पांचजन्य है, एक शंख अनंग है, और सामान्य शंख तो है ही है। दक्षिणावर्ती शंख है, वामावर्ती शंख है, हाँ, सीप शंख है, समुद्र शंख है, मूल शंख है, चक्र शंख है। ऐसे जाने कितने प्रकार के शंख है। एक और शंख है, गौर से सुनना, उसको तुम ठीक से नहीं जानते। तुम्हारे आसपास में वो शंख बहुत मिलते हैं। वो शंख का मालूम नाम क्या है? ढपोर शंख। क्या नाम है? ढपोर शंख। जरा बताना कौन जानता है ढपोर शंख के बारे में? ढपोर शंख उसको कहते हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता रहेगा और करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। एक किसी भगत ने ढपोर शंख को घर ले आया, ध्यान सुनना, और उसको यह मालूम था कि ढपोर शंख बात सुनता है और बात करता है। शंख घर ले आया, पूजा पाठ किया, शंख बात करने लगा। भगत ने कहा, ए ढपोर शंख जी, मुझे ₹1,00,000 की नीड है। ढपोर शंख ने कहा, लाख क्या करोगे? तुम 1.5 लाख क्यों नहीं ले लेते? भगत खुश हो गया। 1.5 लाख? बहुत अच्छा, 1.5 लाख दे दो। अरे तुम बहुत कम मांगने वाले इंसान लगते हो। 1.5 लाख क्या? 1.5 लाख में आजकल क्या होता है? तुम 2 लाख रुपए क्यों नहीं ले लेते मेरे से? कल आना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। भगत बड़ा खुश, रात भर सोया नहीं बेचारा, बिल्कुल जैसे तैसे सवेरे नहा धोकर पहुंचा। बोला, आपने कुछ कहा था? बोले, क्या कहा था? बोले, आपने कहा था 2 लाख रुपए दूंगे, तो 2 लाख रुपए दे दो। उसने कहा, तुम बहुत गरीब इंसान हो, 2 लाख में क्या होगा? ना मकान बन पाएगा, ना दुकान बन पाएगी, ना कपड़े बन पाएंगे, ना कुछ व्यवस्था हो पाएगी। गाड़ी भी खरीदने जाओ तो 10 लाख रुपए लगते हैं। तुम मुझसे 4 लाख रुपए क्यों नहीं मांग लेते? भगत फिर खुश हो गया कि वाह, 4 लाख, बहुत बढ़िया। बोले, परसों आना, मैं व्यवस्थाएं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए 4 लाख की व्यवस्था करके रखूंगा। भगत बड़ा खुश। ऐसा करते करते ढपोर शंख ने सालों निकाल दिए। उस भगत को तो कुछ मिला नहीं, ढपोर शंख की सेवा निरंतर होती रही और उसी में वो आनंद से उनके घर में जमा रहा। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे भारतीय रेलवे आपकी गाड़ी निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से आने की संभावना है। 15 मिनट पूरे होने के पहले आपकी गाड़ी निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से आने की संभावना है। और ऐसा थोड़ा थोड़ा करते 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 4 घंटे की जर्नी के लिए 24 घंटे बिठाए रखते हैं। कभी नहीं कहते एक ही बार में कि आपकी गाड़ी निर्धारित समय से 24 घंटे देरी से आने की संभावना है। ऐसा एक बार में नहीं कहते। मालूम है क्यों? अगर ऐसा कह देंगे तो इंसान उठ के भाग जाएगा। वो सबको बांध कर रखते हैं और आज की गाड़ी कल भी आए तो लोगों को गुस्सा नहीं होने देते। क्यों? एक बार में बताते ही उतना है जितना आप सहन कर सके। 45 मिनट पूरा हो जाने के बाद 20 मिनट, इंसान को लगता है 45 मिनट से तो बैठे ही हैं, 20 मिनट और सही। 2 घंटे से तो बैठे ही हैं, 15 मिनट और सही। 4 घंटे तो हो ही गए हैं, आधे घंटे की तो बात है और सही। ऐसा करते करते 24 घंटे इंसान निकाल देता, लेकिन गाड़ी 24 घंटे बाद वापस आती और उसमें बैठकर लोग आनंद से सफर करते। थोड़ी बहुत अड़बड़ सड़बड़ बोलते और दोबारा फिर से ट्रेन का टिकट लेकर के फिर पहुंच जाते। हाँ, ये बात बताने के पीछे बड़ा कारण है। तुम सब में बहुत सारे ढपोर शंख हैं। परमात्मा से तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये हो जाए तो हम ऐसा करेंगे आपके लिए, और तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम भूल जाते हो। हाँ,
सत्यनारायण कथा किसने किसने सुनी, जरा हाथ उठाकर बताना। ऑलमोस्ट सबने सुनी होगी। हाँ, बच्चा हो जाए तो कथा कराएंगे, बच्चा हो गया मुंडन में कराएंगे, कंछेदन में कराएंगे, फिर विवाह में कराएंगे, और फिर भी नहीं कराया तो जीवन में ढपोर शंख बनने से तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान है। तुम केवल भोजन पाओगे, बाकी कुछ नहीं पा सकते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगर जीवन काटना है, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने जीवन को काटे रखना है तो चल सकता है, तुम करो ऐसे। लेकिन अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीछे के लोग संपन्न हो जाएं, तुम्हारी जिम्मेदारी है नैतिक। हाँ, कौन अपने बच्चों को प्रेम नहीं करता? एक इंसान हाथ उठाए कि मैं अपने बच्चों को प्रेम नहीं करती अथवा नहीं करता। प्रेम का मूल्य क्या है? क्या फायदा है तुम्हारे प्रेम करने का? जाकर गले लगाना, बच्चों को चूम लेना अथवा चॉकलेट और टॉफी खिला देना, यह प्रेम है क्या? ऐसा तो गैर भी कर देता है। ऐसा तो कोई मेहमान आए तो वो भी उठाकर कर देता है। अगर तुम अपने बच्चों को प्रेम करते हो तो उनके लिए त्याग की भावना लाओ अपने जीवन में। हाँ, तुम्हें खुद को सब कुछ चाहिए और प्रयास एक रत्ती का नहीं करना है। मैं सत्य कह रहा हूं, जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, चाहे कितने ही प्रयास कर लो। हरि